हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अब तक आप लोगों को पता लग चुका होगा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 2020 वाला, यानी कि 31 मई को जो होने वाला था, वो डिफर्ड किया जा चुका है, वो ऑफिशियली पोस्टपोन्ड किया जा चुका है। ठीक है, ये चीज़ अब तक आप लोगों को पता लग चुकी होगी। कल हमने इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के सामने लाए थे जो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि 31 मई को अब एग्ज़ाम जो है वो नहीं होने वाला है। तो इसी को लेकर कुछ लोगों ने हमसे ये ज़रूर पूछा कि अब जो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इस बीच में, क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम 31 मई को नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उन लोगों को मिल रहा है, तो उसमें क्या वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर चेंज करना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड करनी चाहिए? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, तो उन्हीं सारी रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने आपको ज़रूर बताने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइएगा, फैलाइएगा, ताकि लोगों को पता लग सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप अगर किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या बीच में आप किसी भी अटेम्प्ट पर अगर हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी में, किसी भी फेज में है, तो ये वीडियो जो है वो सभी लोगों के लिए, मैं फिर से कहूँगा सभी लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अपने लिए इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले इस चीज़ में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि एक जनरल या आइडियल प्रिपरेशन टाइमलाइन क्या थी। अगर हम पिछले साल के रिस्पेक्ट में बात करें, ये हमारी डेट हो जाती है एग्जाम की, जो 31 मई 2020 को जो एग्जाम होने वाला था। ठीक है, और किसी भी कैंडिडेट ने जो इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसने जुलाई 2019 से लगभग स्टार्ट अपनी करी होगी प्रिपरेशन, क्योंकि 2 जून 2019 को पिछले साल का जो पेपर था वो 2019 का जो पेपर था वो 2 जून को हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई भी जिसको ये थोड़ा बहुत ये पता लगा होगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है या जो भी है, तो जनरल आप कह सकते हैं कि जिसने 2020 के लिए अगर सीरियसली अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो वो करी होगी लगभग जुलाई 2019 से लेकर। इसमें इसके बीच में जो यहाँ पर टाइम आया होगा, बीच में हो सकता है कि किसी ने प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया होगा, 2019 का जो प्रीलिम्स था, ठीक है, वो क्लियर कर लिया होगा। फिर इसके आगे जाके जो मेंस हुआ है, 2019 का जो मेंस हुआ है वो किसी ने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने इनमें से कोई चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स की क्लियर नहीं किया तो वो अपनी प्रिपरेशन को फिर उसी दौरान जारी रख रहा है। या किसी का ये हो सकता है कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर उसने प्रिपरेशन को अपना थोड़ा सा चेंज किया। तो आज की हम बात करें, वो जो भी हुआ है, वो पुराने समय में जो भी हुआ है, आज हम यहाँ पर आके पहुँच चुके हैं, यानी कि जो आज की डेट है 5 मई 5 मई 2020 की डेट पे हम लोग यहाँ पर अभी आ चुके हैं। और इससे पहले का आपने जो भी किया, जिस भी तरीके से किया, आपका प्रीलिम्स 2019 का क्वालिफाई हुआ था, नहीं हुआ था, मेंस हुआ था, नहीं हुआ था, वो सारी बातें अब यहाँ पर करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेन बात यह है कि जो आप जिस तरीके से यहाँ तक जो चीज़ करते आए हैं वो अब चीज़ हो चुकी है। अब आज की डेट से जब तक एग्जाम होता है, स्पेशली प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जब तक एग्जाम होता है तब तक हमें क्या करना है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो उसी चीज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो शिफ्ट हो रहा है, जो टाइमलाइन में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, वो हम यहां पर देखते हैं कि आज की जो डेट है दैट इज योर 5 मई, 5 मई की डेट है आज, और 31 मई को जो एग्जाम होना था, यानी कि आज से आप मान लीजिए लगभग जो यहां का टाइमलाइन है, जो 25-26 दिन का टाइमलाइन है, 26 डेज। ठीक है, 26 डेज का जो टाइमलाइन अगर आप मान के चलते हैं 31 मई तक का, अभी बेसिकली क्या है कि यूपीएससी ने जो कल एक नोटिफिकेशन जारी की है उसमें उसने ये बोला है कि 20 मई के बाद पता लगेगा कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, उसने ये क्लियरली नहीं बोला है कि 20 मई को आपको एग्जाम की डेट बताई जाएगी। उसमें यह बोला गया है कि 20 मई को सिचुएशंस को एसेस करने के बाद आपको एग्जाम की डेट बताई जाएगी। तो यानी कि चांसेस ये है कि अगर 20 मई को भी बताया जाता है तो तब भी जो हमारे पास डेट है, यानी कि जिस दिन जल्दी से जल्दी ये एग्जाम हो सकता है, वो भी जो हमारे पास डेट है वो हो सकती है 21 जून की। ठीक है, 21 जून। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को कम से कम 1 महीने का, यानी कि 30 डेज का जो टाइम है वो दिया जाएगा।
तो अगर 20 मई को ये डेट बताई भी जाती है, यानी कि 20 मई को अगर डेट फाइनल कर भी ली जाती है, तो भी वो 21 जून से पहले जो है वो नहीं होगी। इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो अगर यहां पर नहीं होता, ये सबसे जल्दी की डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बाद एग्जाम जो है वो कभी भी हो सकता है, मतलब इससे आगे कभी भी हो सकता है, इससे पहले नहीं होगा। ये श्योर मान के चलिए कि 21 जून से पहले जो एग्जाम अब वो नहीं होने वाला है। बाकी वो जुलाई में, अगस्त में कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हमारी बात माने या हमसे अगर आप पूछें कि एग्जैक्टली कब होगा, तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम जुलाई से पहले किसी हालत में नहीं होने वाला है। ठीक है, जुलाई से पहले एग्जाम जो है वो किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है कि आपको पता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पे धीमे धीमे लॉकडाउन में आप कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कम किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम कराने के लिए, एग्जाम के सेंटर तक लोगों को पहुंचाने के लिए या लोगों के खुद पहुंचने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे के सारे खुले होने चाहिए, बिल्कुल सुचारू रूप से खुले होने चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसा होता है कि दूर दराज गांव इलाकों के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने शहर से बाहर एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स है वो पूरी तरीके से खुला हुआ होना चाहिए। इसलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए एग्ज़ाम या तो आपका जुलाई में होगा, या फिर मैं जैसे पहले भी हमने आपको सबसे पहले वीडियो में अपने बताया था कि यूपीएससी अपने पुराने टाइमलाइन में शिफ्ट होकर एग्ज़ाम जो है वो अगस्त 2020 में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जून में अगर आप हमारी माने तो जून में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, हमारी माने तो। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि ये हमारा पर्सनल एनालिसिस कह रहा है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर 20 मई को भी एग्ज़ाम डेट डिसाइड होती है तो फिर भी 21 जून से पहले तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमने इसीलिए जब कोई डेट नहीं दी गई है तो यहाँ पर ये इसीलिए इस तरीके को ऐसे छोड़ दिया है कि जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आती है, ठीक है, उससे आप 26 दिन या 25 दिन को यहाँ पर बैक कीजिए। ठीक है, जो आज से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक की डेट थी, 26 दिन थे, उन्हीं 26 दिन को आप यहाँ पर बैक कीजिए और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ आप करने वाले थे, यानी कि आज से लेकर जो आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक करने वाले थे, उस चीज को, उस पूरे के पूरे रूटीन, उस पूरे के पूरे शेड्यूल को आप इस स्लॉट में डाल दीजिए, यहां पर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक और अब आपके पास क्या बचेगा कि आज से लेकर एग्जाम से 26 दिन 25 दिन पहले या 1 महीने पहले तक का जो टाइम है वो बचेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी चीज अब हम आपको बताएंगे वो फोकस एरिया आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, फोकस एरिया या मैं कहूंगा कि फोकस टाइमलाइन, जो फोकस टाइमलाइन आपकी रहेगी वो ये वाली रहेगी। ठीक है, इतना आप लोग यहां पर समझ गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपको टाइमलाइन समझ में आई। ठीक है, अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमारी तरफ से शुरू होता है वो ये है। पहले हमने करा है इस एस्पिरेंट्स को क्लासिफाई कि कितने टाइप के एस्पिरेंट्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इस क्लासिफिकेशन के पीछे डेप्थ देखिएगा कि एनालिसिस की डेप्थ क्या है। पहला है कोई क्लासिफिकेशन ऑफ एस्पिरेंट्स में ए क्लास में कोई क्लास जो एस्पिरेंट्स है वो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो अपनी मेंस के ऑप्शनल की प्रिपरेशन है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। ये जो 1 2 3 यहां पर दिए गए हैं ये है प्रायोरिटीज। ठीक है, कि जब उसने अपनी तैयारी स्टार्ट की या अपने प्रिपरेशन के दौरान उसने किस चीज को सबसे ज्यादा प्रिपरेशन दी, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के मेन 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस में जीएस और मेंस में ऑप्शनल। ठीक है, अभी इंटरव्यू को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस दौरान प्रिपरेशन के इस फेज में इंटरव्यू की तैयारी जनरली नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 पार्ट में फोकस करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस का जीएस और मेंस का ऑप्शनल। ठीक है, तो ए क्लास के कैंडिडेट्स वो है जिन्होंने प्रिपरेशन के दौरान या स्टार्टिंग से ही मेंस में अपने ऑप्शनल को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी है, दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दी है जीएस को और तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस दी है प्रीलिम्स को। ठीक है, इसी तरीके से जो बी क्लासिफाई है, जो बी क्लास के हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दी है ऑप्शनल को, उसके बाद प्रीलिम्स, उसके बाद जीएस। ठीक है, इसी तरीके से जो सी है, जो सी क्लास में जिनको हमने रखा है उन्होंने है जीएस पहला है, मेंस का जीएस, फिर है ऑप्शनल और फिर है प्रीलिम्स। अब आप कहेंगे कि मेंस का जीएस और प्रीलिम्स अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके से हो सकता है, आप लोगों को पता है कि सिलेबस सेम है लेकिन स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा अंतर रहता है। प्रीलिम्स में आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, प्रीलिम्स में आपको ज्यादा एनालिसिस वाला पार्ट नहीं देखना है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप सेम टॉपिक है, मान लीजिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग रहेगा,
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो अलग रहेगा, ठीक है। सिलेबस ऑल दो बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर जो स्ट्रेटेजी में अंतर रहेगा वो रहता है, वो आप लोगों को पता है, जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ये चीजें पता है कि मेंस और प्रीलिम्स में अंतर थोड़ा सा रहता है स्ट्रेटेजी वाइज, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ ज्यादातर फैक्ट्स एंड फिगर्स में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, उतना ज्यादा एनालिसिस जो है वो हर सब्जेक्ट में नहीं करनी पड़ती। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो एनालिसिस की डिमांड करते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जिनमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर टॉपिक में या हर सब्जेक्ट में आपको वो इक्वली उस पर फोकस नहीं करना होता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया सी तक। इसके बाद आगे हमने लिखा है डी, यानी कि जिसने जीएस को मेंस की जीएस में सबसे ज्यादा फोकस दिया है, उसके बाद प्रीलिम्स और उसके बाद ऑप्शनल, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ई और ऐसे ही एफ। तो ये 6 कैटेगरी है या 6 क्लासिफिकेशन है जिसमें से किसी ना किसी में आप जरूर होंगे, ठीक है। तो इसी स्लाइड पे आप देख लीजिए, आप यहीं से डिसाइड कर लीजिए कि आप ए बी सी डी ई और एफ में से किस कैटेगरी या किस क्लास में आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जैसे बताया जुलाई 2019 से लेकर आज की डेट तक मई 5, 2020 तक आपने जो तैयारी की है, आपने किस स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी की होगी कि आपने किस पॉइंट पर, किस सब्जेक्ट पर और किस एग्जाम के किस पार्ट पर, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस के जीएस, किस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, क्या आपका प्रायोरिटी रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को यहीं से डिसाइड कर लीजिए कि आप ए बी सी डी ई और एफ में से किस में है। पहला क्लासिफिकेशन तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से, ठीक है। और यहां पर ये चीज दिखाई गई है कि जो सीक्वेंस बता रही है, दिस सीक्वेंस इंडिकेट्स द प्रायोरिटी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपको बताती है ये प्रायोरिटी बता रही है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 1 2 3 क्या है, ठीक है, पहली चीज। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ओवरऑल सेक्शंस हमें क्या क्या कवर करने हैं एग्जाम में, ये आप लोगों को पता है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मेन सेक्शन जो आपको कवर करने होते हैं, दैट इज योर मेंस का जीएस, मेंस में ऑप्शनल, प्रीलिम्स, ठीक। इसके बाद एक सेक्शन और है जिसको मैंने क्यों लिखा गया है, दैट इज क्वालिफाइंग। ये चाहे आप बात कर लें प्रीलिम्स में सीसेट की, सीसेट आपको पता है प्रीलिम्स में होता है, क्वालिफाइंग है, और एक पेपर आपका मेंस में होता है दैट इज इंग्लिश का, और एक पेपर इंग्लिश मेंस का ही मेंस में ही होता है लैंग्वेज का। ये दोनों के दोनों पेपर आपके मेंस में होते हैं, लेकिन दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। और एक आपका मेंस में पेपर होता है ऐसे का विच इज नॉट क्वालिफाइंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। वैसे ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी, मैं फिर भी अपनी तरफ से बता रहा हूं, जस्ट फॉर दी, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा थोड़ा सा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बताऊं, इसलिए मैं चीजों को पूरी तरीके से कवर करते चल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 सेक्शंस में जो चीजें हैं वो डिवाइड होनी चाहिए, आपको पांचों की पांचों चीजें पढ़नी है अगर आप ओवरऑल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पांचों चीजें आपको कवर करनी है। अब इसी में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं पांचों के कंपोनेंट्स की, कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, ये पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता दूं कि प्रीलिम्स में आपको पता है कि आपको फैक्ट्स और डेटा जो है उसको लर्न करना है, मतलब पहले तो पढ़ना है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। फिर मेंस का जीएस है या मेंस के ऑप्शनल है, उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपने जो सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स या टॉपिक्स है जिनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ प्रिपेयर, आप जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो है उनको आप पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग करनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीसेट, इंग्लिश और लैंग्वेज का जो पेपर है, यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं, उनके लिए आप पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पिछले साल के पेपर से आप प्रिपरेशन करेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाता है। बहुत ज्यादा इसके लिए स्पेसिफिक आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली सीसेट के लिए अगर मैं बोलूं तो पिछले 2-3 साल से जो सीसेट का पेपर है वो बहुत ज्यादा आसान पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत टफ आ रहा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे कि 2-3 साल पहले तक, यानी कि 2016-17 से पहले तक पेपर सीसेट का काफी आसान आता था, ठीक है, जो शुरुआत के 2-3 साल हुआ, लेकिन अब सीसेट का पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है यूपीएससी द्वारा। तो इस पेपर को मैं फिर से कहूंगा निग्लेक्ट ना करें, ठीक है। जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं उसके आधार पर थोड़ा सा काम करें, नेग्लेक्ट इसको ना करें। ऐसा ना करें कि अच्छा ये तो खाली सीसेट है, क्वालिफाइंग है, सिर्फ 33% मार्क्स या 66 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से, तो एग्जाम के दिन जाके ही हम वहीं पर देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पास्ट में हुए हैं जब लोगों की मेंस की कॉपी, कि जीएस का जो पेपर है, जीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन सीसेट के मार्क्स जो है उनके वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स तो यहां पर भी चाहिए होते हैं, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है।
इसके बाद ऐसे के लिए अगर मैं बात करूं तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ऐसे लिख सकते हैं। आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, इंटरनेट है या आप किसी भी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं जहां से आप पहले से अपनी गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं, वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता करके, चाहे वो स्टैटिक के हैं चाहे करंट के हैं, कुछ टॉपिक्स आपके एथिक्स के होते हैं, आपको पता है कि उनमें से भी यूपीएससी जो है ऑप्शन आपको वो चॉइस देता है कि इनमें से किसी एक पे ऐसे लिखना है, तो वो चीज़ आप वहां से भी देख सकते हैं टॉपिक्स वगैरह क्या होंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको ओवरऑल करते रहने पड़ेंगी कि ऐसे भी आपको हफ्ते में 1 या 2 बार लिखने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है, उसके आधार पर भी हमने आपको अलग अलग टाइप्स में बांटा है। देखिए, ठीक है, ये देखिए अब यहां पर क्या दिया गया है कि आपने अगर किसी चीज की 80 से 90+ तैयारी की हुई है, ये है। अब ये परसेंटेज क्या बता रहा है? ये परसेंटेज आपको बता रहा है कि आपने अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन का अभी तक इतना इस पर टाइम दिया है, इतना आपने इसका सिलेबस कवर कर लिया है और इतना ही आपने इसमें एफर्ट डाला है। मतलब अपने ओवरऑल तैयारी का 80 से 90% जो आपने है वो टाइम भी इसी चीज़ पर फोकस किया है, आपने अपनी एनर्जी भी इसी पर लगाई है, अपना फोकस भी इसी पर लगाया है और 80 to 90% आप कह सकते हैं कि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। सिमिलरली 50 से 60% है और सिमिलरली है 50 to 60% इसके लिए। अब इसमें देखिए किस तरीके से क्लासीफाई किया है हमने। ये देखिए कि अगर आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो 80 से 90+% कर ली है, मेंस के जीएस की और मेंस के ऑप्शनल की अगर 50 से 60% की हुई है, तो आप अपने आप को टाइप 1 में रख सकते हैं, ठीक है। 1 का मतलब ये नहीं है कि सबसे अच्छा, मतलब जस्ट एक नंबर है, टाइप 1, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें मेंस के जीएस की प्रिपरेशन अगर आपकी इतनी है 80 से 90% है, ऑप्शनल की और प्रीलिम्स की अगर 50 से 60% है, तो आप अपने आप को रख सकते हैं टाइप 2 में, ठीक है। सिमिलरली आप देख लीजिए कि ऑप्शनल में अगर ज्यादा है, मेंस के जीएस और प्रीलिम्स में कम है, तो आप अपने आप को रख सकते हैं टाइप 3 में, ठीक है। सिमिलरली अब आप कहेंगे कि ये 2 कम है, यानी कि ये 2 हमने कम क्लासिफाई कैटेगरी दिखाई है जिसमें 2 में 50-60 है और 1 में 90 है, 80-90 है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें 2 में 80-90 हो और 1 में ही सिर्फ 50-60 हो। तो जी हाँ, देखिए ये भी हमने दिखाया है। अब इसमें भी हमने तीनों केस लिए हैं कि प्रीलिम्स की अगर आपने ज्यादा की है, आपने मेंस की ज्यादा की है लेकिन ऑप्शनल की कम की है, तो आप आ जाते हैं टाइप 4 में, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स की और मेंस के ऑप्शनल की ज्यादा की है लेकिन जीएस की कम की है, तो आप आ जाते हैं टाइप 5 में, ठीक है। आपने मेंस की तैयारी यानी कि ऑप्शनल की और जीएस की दोनों की ज्यादा कर ली है लेकिन प्रीलिम्स की कम की है, तो आप आ जाते हैं टाइप 6 में, ठीक है। इसके बाद 2 टाइप और है। देखिए, एक टाइप ये है कि जिसमें तीनों ही ज्यादा कर ली है। ये तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है कि जिसने तीनों ही पार्ट्स की यानी कि प्रीलिम्स की, मेंस के जीएस की और ऑप्शनल की जो तैयारी है वो इतनी ज्यादा कर ली है, ठीक है। तो उस केस में वो आ जाएंगे टाइप 7 में, ठीक है। टाइप 7 में द मोस्ट आइडियल केस में इसको कहूंगा टाइप 7। और एक और केस है जिसमें प्रिपरेशन थोड़ा सा कम है लेकिन तीनों सेक्शंस की बराबर है, प्रीलिम्स की, मेंस के जीएस की और ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो लगभग बराबर है लेकिन थोड़ा सा कम है, 80-90 नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो उसमें आप आ जाएंगे टाइप 8 में, ठीक है। तो ये हो गए 8 टाइप के कैंडिडेट्स। मैं फिर से बताऊंगा कि जो ये परसेंटेज दी गई है ये है कि आपने जितना एफर्ट्स इस पे दिया है, या मेजर पार्ट में इस परसेंटेज को कहूंगा कि आपने कितना परसेंटेज जो है वो सिलेबस का इस पार्ट में कवर कर लिया है, या आप अपनी प्रिपरेशन जो है, जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम में जाने से पहले आपकी प्रिपरेशन हो गई या आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली। तो किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी पार्ट को लेकर अगर आप ये कहते हैं कि मेरी 50 से 60% प्रिपरेशन हुई है या मेरी 80 से 90% प्रिपरेशन हुई है, तो उसके आधार पर यह पूरा का पूरा जो डेटा आपको है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपको पता लग गया कि हमने आपको 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला तो ABCDEF तक, ठीक है, और दूसरा 1 से लेकर 8 तक। तो आप पहले वहां से अपने को पता लगाएंगे कि आप कहां पर फॉल कर रहे हैं और फिर आप यहां पर दिखाएंगे कि आप यहां पर से किस टाइप में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आपको पता लग गई तो फिर आपका काम बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे आसान है? अब देखिए, इसके आगे भी अभी एक चीज है। जनरल सजेशन सबसे पहला तो ये है कि अभी जो आपके पास आने वाले टाइम का जितना भी टाइम बचा है, मतलब जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें से जो 100% टाइम है आपकी तैयारी का, ठीक है, उसमें से आप सबसे पहले 10% तो निकाल के अलग रख दें। किसके लिए? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। और वो मॉक टेस्ट भी कैसे होंगे? प्रीलिम्स फोकस्ड, ठीक है। मेंस फोकस्ड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेंस फोकस्ड के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेंस में आपको मेजर पार्ट करना है आंसर राइटिंग, और वो आपका जो मेंस की प्रिपरेशन वाला पार्ट है, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो ऑप्शनल की हो, वो आप वहीं पर करिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको ओवरऑल अपनी जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं
ठीक है, ओवरऑल उसमें से 10% आपको प्रीलिम्स फोकस्ड मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और ये भी जो मैं बता रहा हूं ये आपके पहले वाले पेपर के लिए है, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स के पेपर 1 के लिए। अब इसमें सी सेट लेके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि सी सेट को भी हमने अलग रखा हुआ है, वो पहले ही हमने अलग किया हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी 90% जो है, जो 100% में से 10 हटाने के बाद जो 90 बचेगा, उसको आप डिवाइड करेंगे अमंग वेरियस कंपोनेंट्स इन वेरिड प्रोपोर्शंस, यानी कि अलग अलग प्रोपोर्शन में, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट। जो मैंने आपको पीछे दिखाया टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक, वो सबके लिए सेम नहीं रहेगा। उसको आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में, जो कंपोनेंट समझाए थे मैंने आपको 5, मेंस जीएस, मेंस ऑप्शनल, प्रीलिम्स, जो क्वालिफाइंग है वो, और ऐसे उन 5 कंपोनेंट्स में आपको डिवाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, आप किस टाइप के एस्पिरेंट्स है। ठीक है, देखिए ये फिर से देखिए थोड़ा सा। अब ये ब्रेकअप जो 90% का है वो ये है। अगर आप टाइप 1 में है तो ये आपका ब्रेकअप रहना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, इसमें आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये हमारी तरफ से एक आइडियल आपको बताया गया है कि आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा एक गाइडेंस हमारी तरफ से आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि अगर आप टाइप 1 में है, टाइप 1 क्या है वो पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेंस, अगर आप टाइप 1 में आते हैं तो मेंस के जीएस में आप अपनी तैयारी का 25% दे सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। मेंस ऑप्शनल में आप देख सकते हैं 35% और प्रीलिम्स में आप दे सकते हैं 15%। ठीक है, एफर्ट्स, टाइम और सब कुछ की बात यहां पर की जा रही है। बाकी क्वालिफाइंग और जो ऐसे वाला पेपर है उसमें 7.5% हमने हर चीज के लिए फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, उसमें हमने 7.5% जो है वो यहां पर फिक्स रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की। ठीक है, अगर टाइप 2 में आ रहे हैं तो ये आपके परसेंटेजेस रहेंगे। टाइप 3 में अगर आप आ रहे हैं तो ये आपके परसेंटेज रहेंगे। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं कि जो हमने ये वेरिएबल कम बाकी किया हुआ है, कि जैसे यहां पर हमने मेंस के जीएस में 25% दिया था, यहां पर हमने इसको 15% कर दिया, यहां पर हमने इसको 35% कर दिया। ये आप पीछे से समझेंगे, आप टाइप 1 टाइप 2 में जाके देखिएगा तो आप ये समझ जाएंगे कि हमने ये कम बाकी क्यों किया हुआ है। ये कम बाकी इसीलिए किया हुआ है, कम करने का मतलब है कि आप इसको पहले से प्रिपेयर ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है, और यहां पर इसको ज्यादा करने का मतलब यह है कि आप इसको पहले से प्रिपरेशन कम किए हुए हैं। जैसे यहां पर हमने टाइप 2 में प्रीलिम्स को दिया है 40%। 40% क्यों दिया है, इसका मतलब यह है कि आप टाइप 2 में जाके चेक कीजिए। आप टाइप 2 में जाके चेक करेंगे तो आपने प्रीलिम्स वहां पर बहुत, इसका मतलब कम पढ़ा होगा। ठीक है, आप देखिए वहां पर, ये देखिए टाइप 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने प्रीलिम्स को सिर्फ 50 से 60% ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए वो चीज जो है वो ऐसी है जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, समझ पाए आप कि ऐसा क्यों है। ठीक है, कि प्रीलिम्स को यहां पर हम लोग 40% क्यों दे रहे हैं, तो ये इसीलिए है। सिमिलरली आप टाइप 4 में देख लीजिए, टाइप 4 में जो परसेंटेज रहना चाहिए वो ऐसा रहना चाहिए जो हमारी तरफ से आइडियल हम आपको बता रहे हैं। सिमिलरली हम आपको टाइप, बाकी टाइप्स जो है उनके लिए भी बता देते हैं, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। ठीक है, टाइप 7 और टाइप 8 मैंने आपको बताया कि जिसमें दोनों ने प्रिपरेशन बराबर की हुई है, चाहे कम की है चाहे ज़्यादा की है, तो वहां पर हमने तीनों को बराबर परसेंट दिया है अभी तक, क्योंकि अभी तक अगर आप चीज़ों की बराबर तैयारी करते आए हैं तो अभी भी आप बराबर ही तैयारी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 1 से लेकर 6 तक क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब इसमें जल्दी से हम इसको पूरे के पूरे कहानी जो हमने आपको बताई उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए कोई भी एक पर्सन है XYZ जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और तैयारी कर रहा है 2020 के लिए। ठीक है, कर रहा है या कर रही है जो भी है। सपोज कर लीजिए कि ही और शी बिलोंग्स टू क्लास ए। जो क्लास ए मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, क्लास ABCD वाला दिखाया था, उसमें सपोज कर लीजिए वो क्लास ए में है। तो ए का मतलब क्या है कि उसने सबसे पहले अपनी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किया है या प्रायोरिटी 1 पे रखा है ऑप्शनल को, नंबर 2 पे रखा है जीएस को और नंबर 3 पे रखा है प्रीलिम्स को। ठीक है, अब अगर ये क्लास होती है, ठीक है, तो ये आप अब टेबल जो टाइप 1 टाइप 2 वाली है वहां पर देखिएगा कि अगर ये क्लासिफिकेशन है तो वो इनमें से ही किसी एक टाइप में हो सकता है या हो सकती है, दैट इज टाइप 3, टाइप 5 या टाइप 6, क्योंकि उनके आधार पर ही मेंस का जो ऑप्शनल है उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो या तो टाइप 3 में होगा या टाइप 5 में होगा या फिर टाइप 6 में होगा। ठीक है, अब वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि सपोज कर लीजिए वो टाइप 3 में आता है। ठीक है, टाइप 3 में आता है तो टाइप 3 का आपको यहां पर ये जो परसेंटेज है वो हमने ब्रेकअप बता रखा है। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि उस पर्सन का जो टोटल ड्यूरेशन आवर्स है एक दिन की पढ़ाई का वो 10 घंटे है। सपोज करो वो एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है या पढ़ती है जो भी, तो हफ्ते की अगर आप बात करोगे तो हफ्ते में 70 घंटे हो गए, 10 × 7,
उसमें से 10% हम आपको पहले ही बता के चल रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको अलग कर देना है, जो कि हो गए 7 घंटे। ठीक है, बाकी बचे जो 63 घंटे हैं उनको आप इस परसेंटेज के आधार पर डिवाइड कर लीजिए कि 35% ये, 15% ये, 25% ये और 7.5 ये परसेंटेज। अब इसमें से आप जिस भी चीज को थोड़ा बहुत एक दिन में ज्यादा करना चाहें, एक दिन में कम करना चाहें, ये बेसिकली 63 घंटे जो है ये वीकली है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डेली में बांटने की कोशिश नहीं की है कि आपको ऐसा ना हो कि आपको मान लीजिए जैसे 63 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके 9 आवर्स पर डे आएंगे। अब उस 9 आवर्स पर डे में आपको ये कि 35% आपको दिन का ये पढ़ना है, 15% ये पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो वीकली ड्यूरेशन है 63 घंटे का, 63 आवर्स का, उसमें से आप चीजों को इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरा का पूरा जो आपका शेड्यूल बनेगा कि एक हफ्ते में आपको मेन का जीएस इतना पढ़ना है, मेंस का ऑप्शनल इतना पढ़ना है, प्रीलिम्स इतना पढ़ना है, उसको आप अकॉर्डिंगली डे वाइज में अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं कि किस दिन आपको कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है, कौन सी चीज कम पढ़नी है, कौन सी चीज सुबह पढ़नी है, कौन सी चीज शाम पढ़नी है, वो आप अपने हिसाब से जो है चीजों को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो फाइनल वर्ड्स हमारी तरफ से यही रहेंगे कि लुक आउट करें अकॉर्डिंगली। पहले आप देख लें कि आप ए से लेकर ई तक कहां पर आ रहे हैं, टाइप 1 से लेकर 8 में कहां पर आ रहे हैं। उसके बाद अपना जो शेड्यूल है, वो जो परसेंटेज वगैरह, जो ब्रेकअप वगैरह हमने समझाया है, उसके अकॉर्डिंग कर लें, बना लें और प्रिपरेशन को अपनी जारी रखें। जिस तरीके से आप कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में आप इस तरीके से जो हमने बताया है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल वर्ड्स हमारी तरफ से यही है। तो ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, स्पेशली ये मेंस प्रिपरेशन के लिए, चलिए मैं इसको आगे बताता हूं। ये मेंस प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मैगजीन होती है, एक मैगजीन है दैट इज योजना। ठीक है, योजना जो मैगजीन है उसका मई 2020 का जो एडिशन है वो अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, और हम आपको इसको ₹1 में दे रहे हैं। ठीक है, ₹1 में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको ₹1 में परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करिएगा, तुरंत आपको इंस्टेंट डाउनलोड का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सटेंडेड पीरियड में हम आप लोगों का किस तरीके से साथ दे सकते हैं। हमारा एक कोर्स चल रहा है दैट इज लक्ष्य 100+। ठीक है, लक्ष्य 100+ का एक कोर्स हमारा चल रहा है, उसके साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डेली 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और बाकी हम उनका क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो यहाँ पर बहुत ही डिटेल रूप में करते हैं। रोज रात को 8 बजे वो वीडियो पोस्ट होता है, तो अब से थोड़ी देर के बाद आप लोग 8 बजे उस सेशन में जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पर हम लोग किस तरीके से चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, 90 डेज की सीरीज थी। लगभग हम इसमें 68 डेज कवर कर चुके हैं, 20-22 दिन का कोर्स और बचा हुआ है। लेकिन आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि 450 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रह सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है प्रिपरेशन को लेकर। और हमने जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन का बताया है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, अपना टाइम लिमिट्स वगैरह जो है, जो किस तरीके से कम क्या पढ़ना है, ज़्यादा क्या पढ़ना है, सीसेट पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ऐसे लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, बनाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, नहीं करनी है, वो सब हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर आप फोकस करें और ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वीडियो वगैरह शेयर करें। बाकी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड मिलती है, डेट्स वगैरह के बारे में, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरीके से किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम वो आपको ज़रूर बताएंगे। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स जो है वो वीडियो को लेकर ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेशन और होगी तो। और बाकी ये लक्ष्य 100+ का कोर्स जो है वो तो आप सब लोगों के लिए है ही है, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।